तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। तो यहाँ पर दे रखा है हमको फिनॉल 4 नाइट्रोफिनॉल 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो देखते हैं यहाँ पर ये हमारा कैसे होगा अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए फिनॉल है तो इसका हम डायग्राम देखते हैं पहले, फिनॉल कैसा होता है इन सब का डायग्राम देखते हैं पहले। तो ये देखो मैंने आपके यहाँ पर सब चीज़ों की स्ट्रक्चर बना रखी है। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर है हमारी फिनॉल की। फिनॉल की स्ट्रक्चर हमारी कुछ ऐसी होगी, ठीक है। अब फिनॉल क्या होता है हमारा, जब हमारे बेंजीन की पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप अटैच हो जाए तो वो तो होता है हमारा फिनॉल। और अगर हमारे फिनॉल पर फिनॉल की दूसरी जो पैरा पोजीशन है यहाँ पर हमारा NO2 यानी कि नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा 4 नाइट्रोफिनॉल। और ये मैंने यहाँ पर दे रखा है हमारा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल और यहाँ पर है हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पर जैसे जैसे हमारे नाइट्रो ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे ही हमारी एसिडिटी बढ़ती है और एसिडी के साथ साथ हमारी जैसे जैसे हमारे नाइट्रो ग्रुप बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी एसिडिटी बढ़ती है और जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ती है हमारी स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप है तो यहाँ पर हमारी एसिडिटी और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे नाइट्रो ग्रुप होते हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ऑर्डर देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर जो हमारा फिनॉल है उसकी एसिडिटी सबसे कम है और सबसे ज़्यादा है हमारी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की, यानी कि यहाँ पर जो हमारी एसिडिटी ज़्यादा है तो यानी कि इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी और एसिडिटी हो गई हमारी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल की और सबसे कम है हमारी फिनॉल की क्या, एसिडिटी और स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ टॉल्यूइन। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, जो टॉल्यूइन होता है यानी कि जो बेंजीन की पैरा पोजीशन पर अगर CH3 हो तो वो हो जाएगा हमारा टॉल्यूइन। तो ये टॉल्यूइन हमारा 3 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और हमको देता है 2,4,6 टाइनाइट्रोटॉल्यूइन। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, देखिए क्वेश्चन है हमारा नेम द प्रोडक्ट ऑफ सल्फोनेशन ऑफ नेप्थेलीन अंडर थर्मल कंडीशन। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो हमारा नेप्थेलीन होता है ये हमारी थर्मल कंडीशन यानी कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तब यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा नेप्थेलीन 2 सल्फोनिक एसिड। लेकिन जब हम इसमें माइल्ड कंडीशन रखते हैं या फिर हम जेंटल टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करते हैं तब यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा नेप्थेलीन 1 सल्फोनिक एसिड। 1 सल्फोनिक एसिड में हमारा सल्फोनिक एसिड यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा हमारा सल्फोनिक एसिड SO3H। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट इन नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो देखिए इन नाइट्रेशन रिएक्शन जब हमारा नाइट्रिक एसिड डिसोशिएट होता है NO2+ और OH- में, तो जो हमारा NO2+ है वो हमारा अटैच्ड हो जाता है ऑन बेंजीन पर। सो इलेक्ट्रोफिलिक प्रोड्यूस्ड इन नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन इज NO2+। ठीक है, बस इतना ही है इसमें कि जो हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर नाइट्रिक एसिड डिसोशिएट होता है हमारे NO2+ और OH- में। तो यहाँ पर जो NO2+ है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा अटैच्ड हो जाएगा बेंजीन पर। ठीक है, इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक प्रोड्यूस्ड है इन नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन वो होगा हमारा NO2+। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। इसकी बॉन्ड लेंथ होती है हमारी 120 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल
सॉरी बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड एंगल, यहाँ पर जो एंगल है वो होगा हमारा 120 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने बेंजीन की बेसिक स्ट्रक्चर देखी होगी, जो हमारा कार्बन होता है वो हमारे 4 बॉन्ड से अटैच्ड होता है और वो हमारे इस फॉर्मेट में अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर 2 तो है हमारे सिंगल बॉन्ड और 1 है हमारा डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर तो हमारा एक सिग्मा होता है और एक होता है पाई, और जो सिंगल बॉन्ड है उधर हमारे एक एक सिग्मा होते हैं। यानी कि यहाँ पर हो गए हमारे 3 तो सिग्मा हो गए और एक हो गया हमारा पाई बॉन्ड, और 3 सिग्मा होने पर जो हमारा कार्बन है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। और हमारा हाइड्रोजन है उसके पास होते हैं हमारे 1s, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे सिर्फ एक ही सिग्मा होता है हाइड्रोजन के पास, इसलिए ये हमारा 1s होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कार्बन कार्बन है इनके बीच में sp2 क्यों है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में sp2 और 1s क्यों है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रख लेनी है, या फिर समझ तो गए हैं आप, लिखाना एग्ज़ाम में। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ DDT। तो DDT से पहले हम बात करते हैं DDT की फुल फॉर्म की, जो कि होती है हमारी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। तो इस फुल फॉर्म से आपको समझ में आ जाएगा हमारी DDT की स्ट्रक्चर। जो DDT है उसके अंदर हमारे डाइक्लोरो, यानी कि एक क्लोरो यहाँ पर और एक क्लोरो होगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर होते हैं हमारे डाइक्लोरो और डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो, और ये हो जाएगा हमारा ईथेन। तो यह हो गई हमारी स्ट्रक्चर DDT की। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की। तो ये हमारे यूजेस होते हैं इन पेस्टिसाइड कंट्रोल में, और ये हमारे यूज्ड होते हैं कंट्रोल करने के लिए मॉस्किटोज़ को, जो कि स्प्रेड करते हैं मलेरिया। आगे चलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन पर। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में, यहाँ पर हमारा एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप होता है। एसाइल ग्रुप क्या होता है, जो हमारा RCHO को हम कहते हैं हमारा एसाइल ग्रुप, RCO को कहते हैं हम एसाइल ग्रुप। तो यहाँ पर जो हमारा RCO में जो O होता है वो हमारा डबल बॉन्ड से अटैच होता है कार्बन के साथ में। और नेक्स्ट होता है यहाँ पर जो हमारा एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप है हमारा किस में होता है, हमारे एरोमेटिक रिंग में, जिसको आप बेंजीन कह सकते हो। तो अब यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है कि जो बेंजीन है वो हमारा रिएक्ट कर रहा है एसिटाइल क्लोराइड, जो कि हमारा एसाइल ग्रुप है, इसके साथ में किसकी प्रेजेंस में, हमारे लिविस एसिड कैटालिस्ट, जो कि है AlCl3। अब हमारे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में या फिर जो हमारी फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस होती है उसमें हम लिविस एसिड कैटालिस्ट को लेते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये सब मिलके जैसे हमारे रिएक्ट करेंगे, ये हमारा फॉर्म करेंगे एसीटोफिनॉन, यानी कि जो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है उसका प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा एसीटोफिनॉन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी इसका एक भाई होता है, जिसका हमारा प्रोडक्ट होता है टोल्यूइन, या फिर आप उसको कह सकते हो मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पर अब इस पर आ जाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पर। यहाँ पर देखिए रिएक्शन भी दे रखी है कि जो बेंजीन है वो हमारा एसाइल ग्रुप, जो कि एसिटाइल क्लोराइड है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है AlCl3, जो कि हमारा लिविस एसिड कैटालिस्ट है इसकी प्रेजेंस में, और दे रहा है हमारा एसीटोफिनॉन, जो कि हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। साथ में ये हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ नेप्थॉल्स। तो देखिए अब हम आ गए हैं स्ट्रक्चर और यूजेज ऑफ नेप्थॉल्स पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेप्थॉल की स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारा जो पैरा पोजीशन है नेप्थलीन की, उस पर हमारा ऐड हो जाता है OH यानी कि अल्कोहल। नेप्थॉल हमारे डेरिवेटिव होते हैं किसके, नेप्थलीन के, यानी कि ये हमारे नेप्थलीन से बनते हैं, क्योंकि हमने भाई नेप्थलीन पर ही तो जोड़ा है OH ग्रुप। ठीक है, तो अब इसके यूजेस पर जाते हैं। ये हमारे यूज़ होते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स, और ये हमारे परफ्यूम बनाने में भी काम आते हैं और डाई बनाने में भी काम आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हवॉर्थ सिंथेसिस ऑफ फिनेंथेरिन। तो जो हमारी हवॉर्थ सिंथेसिस होती है ये हमारी एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें जो हमारे नेप्थलीन से फिनेंथेरिन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वो होती है हमारी साइक्लोहेक्सेन की,
उससे कम साइक्लोपेंटेन, उससे कम हमारी साइक्लोब्यूटेन और सबसे कम होती है हमारी साइक्लोप्रोपेन की। लेकिन हमारे बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे साइक्लोपेंटेन होते हैं वो हमारे होते हैं मोर स्टेबल देन हमारे साइक्लोहेक्सेन से। लेकिन ये थ्योरी हमारी गलत होती है। असली में जो हमारे साइक्लोहेक्सेन है वो ही हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं साइक्लोपेंटेन से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछे हैं 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप कोई सी भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं जो आपको आती हो। यहाँ पर तो हमारी बेंजीन दे रखी है और फिनॉल दे रखी है और एनिलीन दे रखी है। एनिलीन में क्या होता है, हमारा जो बेंजीन है उसकी पैरा हमारी ऑर्थो पोजीशन पर NH2 ग्रुप अटैच है। और एक दे रखी है हमारी नेफ्थलीन। बस नेफ्थलीन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर जो हमारा दूसरा बेंजीन होता है उस पर हमारे सिर्फ 2 ही बॉन्ड होते हैं, इधर मत बॉन्ड लगा देना आप, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डाईफिनाइल मीथेन पर। तो सबसे पहले हम डाईफिनाइल मीथेन की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे 2 तो फिनाइल है और वो हमारे CH2 यानी कि हमारे मिथाइल से अटैच्ड है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। यहाँ पर हमारे दे रखे हैं हमारे डाईफिनाइल मीथेन के यूजेस की बात कर रखी है। तो जो हमारे डाईफिनाइल मीथेन होते हैं ये हमारे यूज्ड यानी कि काम में आते हैं बनाने के लिए हमारे मिथाइल इन डाईफिनाइल आइसोसाइनेट को, जो कि हमारे यूज्ड होते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए पॉलीयूरेथेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एंड क्लासीफाई पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हमारे क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे कंटेन करते हैं ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये हमारे फर्दर कंपोज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल एरोमेटिक रिंग। कंपोज यानी कि बने हुए होते हैं हमारी मल्टीपल एरोमेटिक रिंग्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसका हमारे क्लासिफिकेशन भी दे रखा है। ये हमारे क्लासिफाइड होते हैं टू पार्ट्स में। एक तो हो गया हमारे बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड के अंदर जो हमारे बेंजीन कंपाउंड यूज होते हैं, नॉन बेंजेनॉइड के अंदर हमारे बेंजीन कंपाउंड यूज्ड नहीं होते। यहाँ पर हमारा नॉन बेंजेनॉइड का एग्जांपल दे रखा है एजुलिन। और बेंजेनॉइड है ये हमारे फर्दर क्लासिफाइड होते हैं टू पार्ट्स में। एक हो गया हमारा आइसोलेटेड और एक हो गया हमारा फ्यूज्ड रिंग। आइसोलेटेड के अंदर जो हमारे बेंजीन है वो हमारे अलग अलग होंगे, जो कि यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है बायफिनाइल। और नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर फ्यूज रिंग, जो कि हमारी क्लासिफाइड होती है लीनियर और एंगुलर में। अब जो हमारी लीनियर है इनके अंदर हमारा एग्जांपल आ जाएगा नेफ्थलीन, जो कि हमारी एक लाइन में है। और एंगुलर के अंदर हमारा एग्जांपल है फिनेंथरीन, जो कि आप देख सकते हो ऊपर नीचे है थोड़ा सा। नेक्स्ट बात करते हैं हम हकल्स रूल ऑफ एरोमेसिटी की। तो ये जो हमारा हकल रूल होता है ऑफ एरोमेसिटी का, ये हमारा काम में आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफिकेशन उनकी पहचान करने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं हमारे पाई बॉन्ड इन कंपाउंड। और 1 पाई बॉन्ड = होता है हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। और n होता है हमारे n जो हमारी वैल्यू होती है वो हमारी होनी चाहिए यहाँ पर 0, 1, 2 और 3 और 4, यानी कि हमारी प्लेन वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर। तभी जो हमारा कंपाउंड है वो हमारा एंगुलर होगा या फिर हमारा एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा रेजोनेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा कंपाउंड है वो हमारा जो हमारा कंपाउंड होता है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होता है बाय मोर देन वन लिविस स्ट्रक्चर। और जो हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो हमारी हाइब्रिड होती है इन सभी स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पर हमारा एग्जांपल भी दे रखा है कि जो हमारा बेंजीन है वहाँ पर हमारा कंटिन्यूसली डिलोकलाइजेशन हो रहा है हमारे पाई बॉन्ड का। अब यहाँ पर आप दो बेंजीन की स्ट्रक्चर बना देना और ये डिलोकलाइजेशन शो कर देना। और उसके बाद में हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसको बता देना, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगी हमारी ये। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं यहाँ पर ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी इन रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं ये हमारी वो इंक्रीज़ करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिलेटिव टू हाइड्रोजन। और ये इनके हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे OH ग्रुप।
और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ये हमारे डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिलेटिव टू हाइड्रोजन। और यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ईटीसी। तो अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट के 30 क्वेश्चन की, जो कि है हमारा कॉल्वे रिएक्शन ऑफ फिनॉल और है हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। तो कॉल्वे रिएक्शन ऑफ फिनॉल में क्या होता है, जो हमारा फिनॉल होता है वो हमारा रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में फॉर्म करने के लिए हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पर हमारा साथ में वाटर भी निकलता है। फिर क्या होता है, ये जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है ये हमारा फर्दर रिएक्ट करता है हमारे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, और हमारा फॉर्म करता है सैलिसिलिक एसिड। साथ में यहाँ पर हमारा NaOH भी फॉर्म होता है। अगर आप लिखना चाहो तो ठीक, वरना नहीं लिखना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा राइमर टाइमन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा फिनॉल है वो हमारा डायरेक्टली ट्रीटेड होता है और डायरेक्टली हमारा रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म के साथ में CH3 के साथ में हमारे सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और हमारा फॉर्म करता है सैलिसल्डिहाइड। फिनॉल हमारा रिएक्ट कर रहा है क्लोरोफॉर्म के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और फॉर्म कर रहा है सैलिसल्डिहाइड। तो कॉल्वे रिएक्शन ऑफ फिनॉल में तो क्या हो रहा था, हमारा सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हो रहा था, यानी कि जो हमारा क्या था फिनॉल था उसकी ऑर्थो पोजीशन पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारा अटैच्ड हो रहा था। और राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या हो रहा है, राइमर टाइमर रिएक्शन में जो फिनॉल है उसकी हमारी ऑर्थो पोजीशन पर CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो रहा है। तो जो हमारा कॉल्वे रिएक्शन ऑफ फिनॉल है उसका हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, और जो हमारा राइमर टाइमर रिएक्शन है उसका हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा सैलिसल्डिहाइड। इसी के साथ आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि PYQ के होंगे और मोस्ट होंगे, तो उनकी मैं वीडियो बना सकता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको अपडेट मिलता रहे।